नमस्कार, मैं अश्विनी। क्या किसी सरकार के बदलने के साथ पहले वाली सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? अगर सवाल सरकार से जुदा किसी पार्टी के नेताओं से जुड़ा हो तो फिर क्या समझा जाना चाहिए? बीते एक दशक की सियासत की तस्वीर को लेकर ये चर्चा और गर्मा सकती है, क्योंकि सीबीआई जैसी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप सियासत में नया नहीं है। ऐसे हालात में अगर आपको ये बताया जाए कि बीते 2.5 साल में मोदी राज में कांग्रेस के 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए, तो आपकी क्या राय होगी? सवाल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ इनके परिवार से जुड़े लोगों का भी है। क्या ये सिर्फ राजनीति साजिश भर है, या फिर इसके मायने इसी राजनीति की नई रवायतों को खड़ा कर सकते हैं? इसी पहलू को लेकर आज की इस खास पेशकश के दौरान बातचीत होगी, समझने की कोशिश होगी, आपकी राय भी होगी। बिग फाइट लाइव जारी है। कई पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, कई दिग्गज नेता हैं, कई केंद्रीय मंत्री हैं, और ये फहरिस्त इसी तरह से कांग्रेस के कुनबे में ही लंबी होती चली जा रही है। इसकी वजह क्या है? क्या ये सिर्फ एक आपराधिक मामलों के नज़रिए से देखने वाला मसला है, या फिर कहीं ना कहीं इस चर्चा को आगे ले जाना चाहिए? बात करेंगे तफसील के साथ बीजेपी से। इसी चर्चा में हमारे साथ मनीष पारीक जी जुड़े हैं, कांग्रेस के गिरिराज गर्ग जी हमारे साथ हैं, विश्लेषक मानचंद खंडेला जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। एक रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं। जिन नामों की चर्चा है, जरा देख लेते हैं उनके साथ क्या कुछ जुड़ा है। केंद्र में एनडीए सरकार के गठन को अभी करीब 2.25 साल का वक्त ही गुजरा है, पर इस मियाद के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ तो देशद्रोह से लेकर मानहानि के मामले दर्ज कर उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा बराबर निशाने पर है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में नामजद किया गया। सोनिया को इस मामले के साथ अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में भी लपेटा। जाहिर है कई सवाल खड़े होते हैं, और सीधा सा सवाल बीजेपी सरकार पर भी है। क्या बीजेपी सरकार मुकदमों के जरिए विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? जो भी राय है आप FirstIndiaNews.com तक दे सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक या फिर ट्विटर पर ये बता सकते हैं कि इस सवाल पर आज आपने क्या सोचा। मनीष पारीक साहब, सबसे पहले आप ही से मुखातिब होते हुए जानना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार पर ये आरोप क्या राजनीति की नई रवायत की नींव आप रखने जा रहे हैं? नहीं अश्विनी, बल्कि उल्टा है। अगस्ता वेस्टलैंड में मिलान कोर्ट ने फैसला दिया तो संसद की बहस में कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि क्या उसकी क्या लीगल सेंटिटी है। आपने क्या किया? 2 साल आपने सरकार में हो गए, आपने जांच नहीं कराई, आपने मुकदमा दर्ज नहीं कराया, ऐसे कहा। जो नेशनल हेराल्ड का मैटर है वो उस पर लगाया गया था, लेकिन वो उसके बारे में कोई बीजेपी सरकार से लेना देना नहीं था। ठीक इसी प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा के बारे में आज भी कांग्रेसी मित्र कहते हैं कि अगर वो कल्प्रिट हैं, अगर उन्होंने गलती की है तो राजस्थान में तो भाजपा की सरकार है, मुकदमे दर्ज क्यों नहीं करती है? तो यहाँ कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। इन्होंने जरूर किया था। सीबीआई के इस्तेमाल में माननीय मुलायम सिंह जी पर मुकदमे हो गए, जयललिता पर हो गए, और उनको ये करके समर्थन ले लिया गया। मायावती जी पर आए से अधिक का मुकदमा सीबीआई ने दर्ज किया। एक भी प्रकरण सीबीआई का ऐसा भाजपा की सरकार शासन में नहीं है, बल्कि वो मुद्दे हैं जिन पर यह कहा गया। जहां तक राहुल गांधी जी पर मुकदमे का सवाल है, वो आरएसएस के किसी कार्यकर्ता ने कहा, उसको अपमान महसूस हुआ कि उन्होंने कहा गांधी जी का हत्यारा है संघ, तो वो एक अलग बात है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी मुकदमा, बल्कि आप देखेंगे कि 6 ऐसे प्रकरण थे जिसमें कोलगेट था, जिसमें अगस्ता वेस्टलैंड था, पनडुब्बी घोटाला था। उन सारे घोटालों के मुद्दा बनाकर हमने शासन में आए थे, चुनाव जीते थे, कहा था कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करा। उनके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा दर्ज करा के इनको कल्प्रिट बनाने की कोशिश सत्ता में होने के नाते नहीं की। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। 3-4 चीजें हैं। सुब्रमण्यम स्वामी क्या बीजेपी के सांसद नहीं है? पहला सवाल। 108 एम्बुलेंस घोटाला जिस तरह से राजस्थान में उठाया गया,
किरीट सोमैया और पंकज जोशी क्या उस समय बीजेपी की बीजेपी का सरकार हिस्सा नहीं थी। नहीं है? एकल पट्टा मामले को लेकर मौजूदा सरकार का पहलू क्या बीजेपी सरकार नहीं है? इन तीनों पहलुओं पर बात कर लें। उसमें भी आप देखेंगे कि वो केवल पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया मंत्री महोदय को, और उसके बारे में अभी भी जो आईएएस अधिकारी थे वो तो जेल में है, वो तो जेल में है। जहां तक ये जो अभी 108 का बात है, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और उस समय वो एफआईआर दर्ज हुई। तो अल्टीमेटली आप ये मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बात है कि सरकार आने के बाद मुकदमे दर्ज हुए। हाँ, ये चर्चा में पहले से रहे, आरोप इन पर लगाए गए, भाजपा ने इसको पुरजोर शब्दों में उठाया और जनता के आक्रोश को मुखर स्वर दिया, ये भी बात सही है। लेकिन उसके बाद में पुलिस थाने में केस रजिस्टर हुआ और इनकी गिरफ्तारी हुई, ऐसा एक भी प्रकरण में नहीं हुआ। नहीं, मैं तो ऐसा सुनता आया हूं कि मोदी जी के साथ जो गुजरात में हुआ वो केंद्र में आके कांग्रेस के साथ ऐसा कर रहे हैं। नहीं हुआ एक भी। मोदी जी पर जितने मुकदमे दर्ज किए गए थे वो सब धूल चाट गए, बावजूद इसके कि उस समय तक बीजेपी की सरकार नहीं थी। उसके बाद आप एक भी बात मैं इनसे कहूंगा कि ये बताएंगे कौन सा प्रकरण ऐसा है जो कि सरकार की शय पर दर्ज हुआ। चलिए गिरिराज गर्ग साहब, आपकी पार्टी ये भी मानती है कि सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, आपकी पार्टी के भीतर से आवाज उठकर दब जाती है, लेकिन उस पर बात करूं उससे पहले इन्हीं वजहों को लेकर बात करना चाहूंगा। मनीष पारिक साहब के जो भी बातें अभी कहने सुनने को मिली, उन पर आपकी राय जानना चाहता हूं। पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं, मनीष पारिक जी ने जो कहा, केंद्र सरकार में सरकार बनने के बाद जो मुकदमे जो प्रकरण आए हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार नहीं है? क्या राजस्थान में सरकार नहीं है? पहले जिन्होंने कहा कि गुजरात में जो मोदी जी के साथ हुआ वैसा तो अभी तक नहीं हुआ, तो गुजरात में क्या सरकार कांग्रेस की थी? गुजरात में जो मुकदमे दर्ज हुए, जिस तरह का वहाँ जो भी प्रकरण बढ़े, वो लोकल जो लोग पीड़ित थे उन्होंने मुकदमे कराए थे। कांग्रेस का उसमें कहाँ वो था इन्वॉल्वमेंट? जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ जो हुआ वो केंद्र सरकार की शहर पर काम करने का आरोप उस दौर में लगा था कि दबाव बनाया जा रहा है राज्य सरकार पर। राज्य सरकार ऐसे ही अब विपक्ष राज्य सरकार में खुद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन के बैठे हुए थे, तो दबाव बनेगा कहां से? मुख्यमंत्री कोई अदर व्यक्ति होता तो दबाव बनता ना केंद्र का, मुख्यमंत्री तो वो खुद ही थे, तो दबाव बनता कहां से? और सबसे बड़ी बात जो है वो क्राइम करने वाला व्यक्ति कोई हो। ये सवाल है गोधरा कांड का, ये सवाल है सोराब एनकाउंटर का, और ऐसे और कई मामलों का जो गुजरात से जुड़े। निश्चित रूप से इन्होंने जो कहा कि कांग्रेस सरकार ने सीबीआई का दुरुपयोग किया, मायावती जी का, मुलायम सिंह जी का समर्थन ले लिया। अभी बिहार चुनाव के पहले आपके केंद्र सरकार ने सीबीआई का दुरुपयोग नहीं किया। जो मुलायम सिंह जी यादव आएंगे, उसमें आएंगे गिरिराज गर्ग साहब, उस पे आएंगे। उससे पहले कांग्रेस नेताओं पर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पार्टी के आला कमान को अगर घेरा जाए तो क्या मायने? ये निश्चित रूप से दबाव की राजनीति है, क्योंकि केंद्र सरकार काम कर नहीं रही है। जनता से जो स्लोगनों के आधार पे सत्ता में आई थी और जिस तरह के वादे किए थे वो कहीं खरी उतर नहीं रही है। और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पूरे देश के अंदर जनता की जो आवाज बन के खड़े हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इस दबाव के अंदर कांग्रेस को कहीं हम ना शांत कर देंगे। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी जो ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरी, जिसका सूर्यास्त नहीं होता था, वो उनसे नहीं डर के और देश को आजाद करा दिया, ये इन मुकदमों से कभी हिलने वाली नहीं है। और ये बात सोनिया जी ने कही भी है, हेराल्ड वाले मामले में हो या दूसरे मामले में हो, उन्होंने इस बात को ना मजबूती के साथ कहा कि यदि सरकार में दम है तो सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करके जांच करके करे ना। ये खाली आरोप लगाने के लिए और खाली एक्सपोज करने के लिए कर रहे हैं। हेराल्ड वाले मामले में क्या था? हेराल्ड वाले मामले में इनको मुंह की खानी पड़ी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सुब्रह्मण्य स्वामी जो है, जो इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता, क्या वो सांसद नहीं है? क्या वो इनकी सह के ऊपर काम नहीं कर रहे? अगर वो इनकी सह पे काम नहीं कर रहे, अगर व्यक्तिगत तो पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? निश्चित रूप से पर्दे के पीछे साहब कुछ कहना चाहेंगे? मैं बाकियों का रुख करूं उससे पहले। बेसलेस है, खुद ही कह रहे हैं मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करते, जांच क्यों नहीं करते, एक बात। तो फिर कल्प्रिट हमने बना दिया, ये कहा, वो दूसरी बात। तीसरी बात, नेशनल हेराल्ड का मैटर 190 में कोई भी व्यक्ति इस्तेगासा लगा सकता है सेशन कोर्ट में, और 482 में इनहेरेंट पावर्स होती है हाई कोर्ट की। नहीं, इन्होंने कहा सुब्रमण्यम स्वामी को आपकी पार्टी के साथ जोड़ना, उनका नाम इस्तेमाल करना और फिर अब उनके साथ काम करना। सुब्रमण्यम स्वामी जब पार्टी में नहीं थे हमारे, तब उन्होंने मुकदमे दर्ज कराए। एक बात सुनिए, अगर आपको यही देखना हो तो अभी जुड़े हैं, अभी सांसद बनाया उनको, इसी का तो रिवॉर्ड मिला उनको। नहीं, मैं ये कह रहा हूं आरोप है। पहले मुकदमे दर्ज हो गए तो हम उनको शय दे के मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, ये बात तो
खत्म हो जाती है। दूसरी बात, जो उन विषयों पर इन्होंने कहा कि अगर पार्टी में दम है तो वो जांच करा के हमको करे, केवल प्रचार करती है। प्रचार करना मुकदमा दर्ज कराना नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोकतंत्र के ऐसे विश्वासी हैं जो सही बात को एक्सपोज करके दुनिया के सामने रखते हैं, लेकिन मुकदमे दर्ज नहीं कराते हैं। खंडेला साहब, मैं आपके पास बाद में आऊंगा, उससे पहले ओम सैनी जी आपकी भी राय जानना चाहता हूं कि जो तस्वीर है मौजूदा, लगता है कि कहीं सियासत में एक नई रवायत खड़ी की जा रही है इस देश के भीतर। देखिए, कुल मिलाकर के एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जिस तरह का राजनीतिक माहौल बना हुआ है पूरे देश के अंदर, उसमें राजनेताओं को पैसे की बड़ी ज़रूरत होती है और पैसे के जरिए जो बने हुए हैं वो भ्रष्टाचार के साथ में जुड़े हुए हैं। राजस्थान के संदर्भ में देखें, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे याद है कि पिछले शासन में जो 22,000 करोड़ का सेज वाले जो आरोप लगाए थे और जिस तरह के पेपर सारे पब्लिश हुए थे और सामने आया था, और उसको लेकर के जिस तरीके से इनकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने एक हाथों आयोग गठित किया था और उसके माध्यम से जांच का सिलसिला बिठा रहे थे, वो बुनियादी रूप से ही गलत हो गया, तो उसके बाद में बात बनी नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो प्रेशर नहीं था। मुझे लगता है कि जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स थे उसके हिसाब से तो चीज़ें अगर जांची जाती तो बात बहुत अलग होती, लेकिन वो हुआ नहीं। उसी तरीके से वाड्रा वाला मामला, वाड्रा ने या ज़मीनें खरीदी और ज़मीनों के भाव बढ़ने के साथ में बेचने का सिलसिला हुआ है, लाभ का धंधा हुआ है, उसको अगर वो भ्रष्टाचार है तो वो है, उसके बारे में होना चाहिए। तो उस तरह का प्रेशर बनाने का कोई बात मैं नहीं समझता कि अगर ये सरकार ईमानदार है उसको ऐसा कुछ करना चाहिए तो होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इनके भी जो जिस तरीके के हाथ हैं जो अगर साफ सुथरे होते क्या तो ऐसा नहीं लगता कि मौजूदा सरकार के इस राज में गांधी परिवार को घेरने की पुरजोर कोशिश की गई है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, तीनों प्रमुख नाम है परिवार के, और तीनों के खिलाफ कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े मामले को लेकर इनको घसीटा जा रहा है। बाकी की तो छोड़ दीजिए बात, अश्वनी जी, राजस्थान पर हम फिर बात करेंगे। ये सिलसिले चलते रहे हैं। मुझे बार बार एक बात याद आती है, 1995 में लोकसभा के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये जो भ्रष्टाचार का जो रोग है वो संक्रमण रोग है और ये सभी दलों को लग चुका है। उन्होंने अशोक सिंघल के मामले में उनके बेटे का नाम लेते हुए कहा था कि वो कह रहे हैं कि अब मेरा कोई संबंध नहीं है उसके साथ में, और वो ये भी बताया था कि जिस तरीके से मोरारजी भाई के बेटे पे जब आरोप लगा कांति भाई के लिए, तो मोरारजी ने कहा मेरा भी उससे कोई संबंध नहीं है, और बात खत्म हो गई। तो इस तरह के इस तकलीफ वाले दृश्य को अटल जी ने तो खुद भोगा है। क्या ये सियासत का हिस्सा नहीं है जहां विपक्ष पर एक सरकार दबाव बनाने का काम करती है? निश्चित रूप से है। ये सरकार भी करती है और वो सरकार भी करती है। जब उनको मौका मिलता है तो उन्होंने किया था, और जब इनको मौका मिल रहा है तो ये भी कर रहे हैं। लेकिन स्थापित कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल बात समय के साथ में समाप्त हो जाती है। सोमैया जी या सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग आकर के बातें करते हैं उसी तरीके से, जिस तरीके से राजस्थान के पहलू से भी टटोलने की कोशिश करें। उससे पहले खंडेला साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं 2-3 बातें मूल रूप में आपसे कहना चाह रहा हूं। अगर कुछ किया है तो कानून सबके लिए समान है ना। किसी को कानून के सामने वीआईपी और जीआईपी क्यों बनाना चाहते हो आप? सवाल यार, आप क्यों कह रहे हो कि वो कांग्रेस के फला हैं और क्यों कह रहे हो कि बीजेपी के फला हैं? वो केवल एक जो है ना, और अपेक्षित या आशंकित आरोपी है, वो है कि ना, अनियमितता करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, उनके विरुद्ध मुकदमे होने चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपने जो बना रखी है ना कि तू मेरे को बचा, मैं तेरे को बचाऊं, ये कड़ी कब टूटेगी? कोई तो तोड़ेगा इसको। अब सवाल यार है कि जब सारी बात तस्वीर को मैं नहीं समझ पा रहा, यही बात समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये कहना क्या चाह रहा हूं, आरोप लगाने की सियासत में बचने का नजरिया भी है? नहीं, देखिए, मैं सवाल ये कहना चाह रहा हूं, जहां तक मुकदमे दर्ज होते हैं मैं उसको सैल्यूट करता हूं, और जो मुकदमे दर्ज करवाता है मैं उसको भी सैल्यूट करता हूं, और ये जो कड़ी तोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं। सवाल यार है कि सारे के सारे जो अपराध हैं, सारे भ्रष्टाचार हैं, अनियमितता करता कौन है और करवाता कौन है? आशीर्वाद कौन देता है? राजनेता। अब सवाल ये आ रहा है कि आज राहुल गांधी गांव गांव गली गली शहर शहर घूम रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आखिर सवाल उनसे ये पूछा जाए आपका रोजगार क्या है, आपकी कमाई क्या है, घर का खर्चा कैसे चलता है, तो आपको जवाब ही नहीं उनके पास में। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं तो है। अब मैं एक 2-3 बातें आपसे कहना चाह रहा हूं। मोदी जी को आपने लेकर आए, मैं कह रहा हूं जब मोदी जी वहां पर थे तो आज राहुल गांधी या जो दूसरे नेता हैं वो मोदी को एक भाषण में 17 बार उनकी एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं करते हैं क्या? तो राजनीति में अगर नेता को नहीं घेरेंगे तो क्या अभिनेताओं को घेरेंगे क्या? और अंतिम बात में क्या, एक अंतिम बात मैं कह रहा हूं, ये प्रक्रिया जो कुछ हुई है वो सतत जारी रहनी चाहिए, प्रभावी रूप से जारी रहनी चाहिए और सक्रिय रूप से जारी रहनी चाहिए, जिससे कि वास्तव में देश में जो मूल रूप में भ्रष्टाचार करवाने वाले हैं वो एक्सपोज हो सके। आज के हालात से भी जोड़कर समझने की कोशिश होगी। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापसी होगी, समझेंगे कि सीबीआई का क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक दौर में इसी सीबीआई को तोता भी कहा गया।